प्रोफेसर रावल भाई, दो बातें हैं। एक तो देखिए, सवाल यह है, राजीव गांधी की सरकार में ताले खुले और शिलान्यास हुआ तो क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए, एक। और दूसरा ये कि भाई कम से कम आप लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि आपने कर दिया, जबकि हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। जब वहां पर वो भद्दा ढांचा हटाया गया श्री राम जन्मभूमि से, उस समय भी हमारे खिलाफ इन लोगों ने विषय उठाए थे। कांग्रेस की सरकार थी, हमारी 356 लगाकर 4 सरकारें गिरा दी। अच्छा, वही राजीव गांधी जिनकी बात ये कर रहे हैं, क्रेडिट लेने की बात करें, एक और ऐतिहासिक तथ्य दे देता हूं। चंद्रशेखर जी ने बहुत प्रयास किया था दोनों पक्षों को बिठाकर वहां पर बड़ी एमिकेबली इस विषय को सुलझाने का, लेकिन जब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, दोनों पक्षों को बिठा लिया और मुस्लिम पक्ष से कहा कि हर प्रकार के एविडेंस लेकर आए, वो नहीं लेकर आ पाए थे और लगभग मना ही लिया था। लगभग उन्हीं दिनों जो है राजीव गांधी जी ने एक बहाना बनाकर चंद्रशेखर की सरकार भी गिराई थी। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। फिर हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार धर्म को राजनीति से अलग किया जा सकता है। साहब, इसके लिए एक केस हुआ था 1995 में, स्टेट वर्सेस मनोहर जोशी का केस एक बार पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि धर्म क्या होता है और हिंदू क्या होता है। थोड़ा पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगी। और संविधान की इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म को कभी भी जो है अगर राजनीति से हटाया जाएगा तो चरित्रहीन राजनीति रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी धर्म के रास्ते पर चलती रही है। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे केंद्र बिंदु में इस देश का चरित्र, राष्ट्र चरित्र दिखाने वाले प्रभु श्री राम है। हम सब उनके वंशज हैं। हम निरंतरता से इस बात को कहते रहे हैं, भारत और राम जो है दो अलग अलग चीजें नहीं है। भारत का अस्तित्व जो है राम से है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने भारत को चरित्र दिया है। अगर भारत का चरित्र कहीं से डेवलप होता है तो श्री राम से होता है। और इसलिए जब हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव का हृदय जीतना मेरा निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं तो उसमें उसी राम के शुभ चरित्र की बात करते हैं जो भारत को अस्तित्व भी देता है और भारत की अस्मिता का भी प्रतीक है। उसको ये अलग नहीं कर सकते।